अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइट्स विद अनस। इस वीडियो के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं हम एस बॉट्स जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बैच हायरिंग है इसके एक मॉक टेस्ट है। ये एक्चुअली पेड टेस्ट था, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि वेयर वी आर स्टैंडिंग। ठीक हो गया। तो ये मैंने भी नहीं किया अभी तक, ये बिल्कुल न्यू है मेरे लिए भी। सो लेट्स डाइव इनटू इट, देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले पैसेज है, पैसेज को पढ़ते हैं। Since the 1980s, the biggest influence on the business has been electronic technology. Computers are used for the inventory control, sales, forecasting, distribution control, and budget analysis. At home, electronic shopping is becoming commonplace. With the system, consumers view merchandise on the computer and use modem, which links the computer to the telephone line, right? To the to signal the goods they want to order. सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। Just as traveling salesmen one bought wares to the home, electronic technology makes it possible for the modern consumers to see and select from any array of the good in their homes. सही है। अब इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं आंसर को हाईलाइट करूंगा, ठीक है। The word forecasting is closest in the meaning to prediction, efficiency, accounting, decision making. Prediction है भाई। prediction है। Forecasting means prediction, right? The word modem refers to electronic shopping device, uh, telephone, computer screen. Device होती है भाई, ठीक है। The word wares is closest in the meaning to items for sale को कहते हैं ware, ठीक है। जो items for sale होते हैं ना, that are called ware, wares. Then के the word array is closest in the meaning to pair, container, category, collection. तो बेसिकली अगर आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो तो array एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, राइट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज कलेक्शन। सही है। शॉर्ट पैराग्राफ है, अगेन उसका आंसर्स देना है हमको। तो पहले पढ़ते हैं इसको। डॉक्टर्स आर द पीपल हु एग्जामिन अदर पीपल इन देयर क्लिनिक्स। व्हेन पेशेंट्स विजिट देम द डॉक्टर्स फॉलो अ सर्टेन प्रोसीजर। दे टेक द पल्स, thump the chest and listen to the heartbeats through the stethoscope, and perhaps a miniature rubber tire is put around the patient's arm and is blown up to check what is called the blood pressure. सही है। एक जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेजर करने का सिस्टम है वो बताया गया है, और डॉक्टर्स जो हैं वो अपने क्लिनिक्स में पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं, ये बताया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन प्रोसीजर ये लिखा हुआ है। हु आर द पीपल who are the other people who doctors examine? Men, women, children, patients, children. वाह 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 वाह, क्या चूतियापे का सवाल है यार। पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं और किसको करेंगे? Patients visit doctor means they address them, they visit their homes, they go to them as the patients, they make courtesy calls on them. ठीक है। fucking stupid जिसने ये बनाया है पेपर। they go to them as patients, ठीक है। पेशेंट्स डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पेशेंट्स बन के जाते हैं ना डॉक्टर के पास, सिंपल। अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास रेशोज होते हैं, ठीक है। एनोलॉजीज जिसको कहते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट सूटेबल एनोलॉजी है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं मैन रोबोट ओरिजिनल काउंटरफीट। नहीं, ये सूटेबल नहीं लग रहा। ट्रू शैम ब्रेन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट इमेज। इसका आंसर है ये ब्रेन कंप्यूटर। मैन का ब्रेन होता है, रोबोट का कंप्यूटर होता है, ठीक है। मतलब द ब्रेन ऑफ द मैन इज द मैन, ठीक है। जिस तरह सईद अजमल कहते हैं ना, द ब्रेन ऑफ द मैन इज द ब्रेन एंड द ब्रेन ऑफ रोबोट इज द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। देन हमारे पास स्लैक थ्रस्ट। थर्स्ट कहते हैं प्यास को, और स्लैक कहते हैं प्यास जो लगना होता है ना, उस अमल को स्लैकिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है एक्सेलरेट स्पीड। ये हो सकता है स्प्लिंटर वुड, डाउस फायर, प्लेज लॉयल्टी। तो इसका आंसर जो करेक्ट है मुझे लग रहा है वो है डाउस फायर। जो फायर लगाने का अमल होता है उसको डाउजिंग कहते हैं, राइट।
और उस अमल से जो लगती है दैट इज फायर। इस तरह थर्स्ट लगने का जो अमल है, जो मतलब थर्स्ट लगने का अमल है दैट इज स्लैकिंग, राइट। तो आग लगाने के अमल को डाउजिंग कहा जाता है। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। हनी बी, ठीक है, मतलब जो बी है वो हनी बनाती है। स्पैरो नेस्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। सोनेट पोएट, देखो सोनेट एक टाइप की नज्म को कहते हैं, ठीक है। और स्क्रप्टर स्कल्पचर स्टेचू, स्कल्पचर जो होता है वो स्टेचू को बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मतलब हमारे पास हनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बी बनाती है, ठीक है। कोई और मखलूक जो है वो हनी नहीं बना सकती। तो नेस्ट जो है वो स्पैरो भी बनाता है, कौवा भी बनाता है, चील भी बनाता है, सब बनाता है, ठीक है। और जो स्टैचू है वो स्कल्पचर, यानी जो स्टैचू बनाने वाला होता है उसके अलावा हर कोई बना सकता है किसी ना किसी तरह का, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास सोनेट होती है, नज्म होती है, नज्म शायर के बगैर कोई नहीं लिख सकता। जिस तरह शहद हनी जो होता है वो बी के बगैर नहीं बन सकता, इस तरह जो सोनेट होती है वो पोएट के बगैर नहीं लिखी जा सकती। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एनोलॉजी, साइंटिस्ट लेबोरेटरी, चिल्ड्रन क्लासरूम और टीचर क्लासरूम, डेंटिस्ट ड्रिल, लॉयर क्लाइंट, एक्टर प्लेराइट। इसका तो सिंपल है, टीचर क्लासरूम, ठीक है। जिस तरह साइंटिस्ट की जगह लेबोरेटरी है तो टीचर की क्लासरूम है, और दोनों वहां पर जॉब करते हैं, ठीक है। दोनों का ऑफिस यही होता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, पेंसिल पेन, ओ पेन पेंसिल इंक, पेन पेंसिल इंक। तो यहां पर गौर करो, ऑरेंज बनाना जूस, देखो यहां पर आप रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करो। पेन चलती है हमारे पास इंक से ना, पेन चलता है इंक से, या इंक निकलती है पेन से, राइट। यानी पेन और इंक का कोई ना कोई कनेक्शन है। और जो पेंसिल है, पेंसिल राइट्स विदाउट द इंक। पेंसिल जो है वो ग्रेफाइट की, जो मतलब वो रॉड होती है ग्रेफाइट का बना होता है ना, सिक्का जो होता है उससे चलता है, राइट। तो इन दोनों का कनेक्शन है आपस में। हमें एक ऐसा आंसर ढूंढना है जिसमें जिस तरह पेन और इंक का कनेक्शन है इस तरह हो, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले ऑरेंज बनाना जूस। तो ऑरेंज के अंदर जूस होता है, ठीक है। जो ऑरेंज आप खाते हैं उसके अंदर जूस होता है। बनाना के अंदर जूस नहीं होता। बनाना का जूस बनता है दूध डाल के, लेकिन बनाना के अंदर एज सच लिक्विड नहीं होता। तो ये एक हमारे पास पॉसिबल आंसर है। बहरहाल अगलों को देखते हैं। टेबल चेयर वुड, टेबल बनता है हमारे पास वुड से और चेयर भी बनता है वुड से, तो ये तो नहीं हो सकता, राइट। काउ मिल्क कर्ड, काउ कर्ड जो है ये हमारे पास मिल्क से आता है, और मिल्क जो है वो हमारे पास काउ से आता है। तो इसका हमारे पास जो है ना वो बैकवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिलेशनशिप है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमें पहले और आखिरी वाले का कनेक्शन देखना था, बीच वाला इंडिपेंडेंट था, राइट। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देन फिश शार्क वाटर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है वाटर के साथ। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑरेंज बनाना जूस, मोस्ट सुटेबल वन। क्यों? ऑरेंज के अंदर जूस मौजूद होता है, ठीक है। जूस ऑरेंज से निकलता है, जूस ऑरेंज के अंदर होता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंक पेन के अंदर होती है, और पेंसिल हमारे पास एक सेपरेट एंटिटी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पर बनाना सेपरेट एंटिटी है, राइट। अगले पे आते हैं, पुअर्टी प्रोस्पेरिटी, लव सोरो ट्रेन कार्ट, रेन फ्लड इंटेलिजेंस स्टूपिडिटी, ठीक है। इसका तो सीधा सीधा इंटेलिजेंस स्टूपिडिटी। कंप्लीटली अपोजिट, जिस तरह गुर्बत खुशहाली तो अक्लमंदी बेवकूफी, समझ रहे हो बात। यहाँ पर रेन फ्लड तो हो नहीं सकता, ट्रेन कार्ट हो नहीं सकता, लव सोरो हो नहीं सकता, ठीक है। बिल्कुल एक्सट्रीम मीनिंग्स है ना, तो ये मोस्ट सुटेबल वन है हमारे पास, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ट्री सैपलिंग। देखो सैपलिंग होता है छोटा जो ट्री होता है ना, जो आप बाजार से छोटा सा मतलब ट्री होता है उसको हम ला के लगा देते हैं खाद के अंदर, वो बड़ा हो जाता है और वो ट्री बन जाता है, सही है। बिल्कुल इसी तरह हमें रिलेशनशिप्स देखने हैं। रॉक माउंटेन, ये एक पॉसिबल आंसर है, राइट। हॉर्स फॉल, ये मोस्ट सूटेबल है। मैंने देखो अगला ऑप्शन पढ़े बगैर इस पे लगा दिया, क्यों? क्योंकि जो हॉर्स का बच्चा होता है, जो छोटा हॉर्स होता है, उसको फॉल बोलते हैं। जिस तरह छोटे ट्री को सैपलिंग कहते हैं,
छोटे हॉर्स को हमारे पास फॉल कहते हैं, राइट। जायंट ड्वार्फ, ठीक है, ये हो नहीं सकता क्योंकि सैपलिंग ट्री बनता है, ड्वार्फ जायंट नहीं बन सकता, राइट। हट मेंशन, ये तो बिल्कुल ही उलट लिखा हुआ है, हट और मेंशन। मेंशन मीन्स एक बड़ा बड़ा घर, राइट, जिसके आगे स्विमिंग पूल हो, प्रॉपर A to Z। और एक हट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, झोपड़ी को कहते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता, हट मेंशन नहीं बन सकता। तो जिस तरह सैपलिंग बड़ा होकर ट्री बनता है, इस तरह फॉल बड़ा होकर हॉर्स बनता है, राइट। मॉन्क मोनेस्ट्री, देखो मोनेस्ट्री हम कहते हैं क्रिश्चियन फेथ के अंदर, या हमारे पास जो बुद्धिस्ट होते हैं ना, तो वो जिस जगह रहते हैं उसको मोनेस्ट्री कहते हैं। नोबल हाउस, ये भी सूटेबल है, ये भी हो सकता है, जिस तरह नोबल एक नवाब अपने घर में रहता है, राइट। लॉयन होल, ये तो हो नहीं सकता। नन कोवेंट, ठीक है, नन कोवेंट ये हो सकता है। और आगे देख लेते हैं, पीजेंट विलेज, नहीं, नन कोवेंट इज द करेक्ट आंसर। नन, जो एक नन होती है ना, वो जिस जगह रहती है उसको कन्वेंट कहते हैं, राइट, कॉन्वेंट या कन्वेंट। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मॉन्क जिधर रहता है उसको मोनेस्ट्री कहा जाता है। सॉरी। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास ये क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सारा डैश द स्मेल ऑफ गैस इन द किचन, developed, saw, determined, detected। ठीक है, वैसे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो सेंस्ड होता है ना, क्योंकि जो स्मेल होती है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है, राइट, नोज से रिलेटेड है। तो हमें यहाँ पर सेंस्ड लिखना चाहिए, राइट। लेकिन चलो यहाँ पर और कुछ नहीं तो डिटेक्टेड है, तो डिटेक्टेड लगा देते हैं। वैसे इसका करेक्ट आंसर है सेंस्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने सेंस्ड लिख दिया, राइट। आगे देखते हैं, सन स्पॉट्स आर नॉन टू कॉज डैश इंक्रीज, ठीक है। ई से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास वॉवल है ना, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो एन आएगा। सन स्पॉट्स आर नोन टू cause an enormous increase in the intensity of sun's electromagnetic radiation. I enjoyed the party, right? Trees are good for health. He has dash his work. He has done his work. अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पता हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास ही, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर हैज, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डू होता है ना, डू कर कहते हैं करने को, तो डू की थर्ड फॉर्म है डन, तो यहाँ पर डन आ जाएगा, राइट। और जो वर्क है हमारे पास ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। I dashed to Islamabad with some friends last night. I have gone, I went होगा, राइट। लास्ट नाइट की बात है ना, कल की, तो ये हमारे पास सिंपल इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, राइट। She was sitting dash her mother, beside, along, across, none of these, beside is the correct answer. Dash the parrot of Pakistan is beautiful, the parrot of Pakistan is beautiful, ये क्वेश्चन की टाइप होती है, राइट। He is looking for accommodation dash his in his flat or share house, both, until, neither, either आएगा। either की वजह क्या है, क्योंकि either और हमेशा साथ आते हैं, either his flat or the shared house, राइट। और अगर यहाँ पर नॉर आता तो फिर यहाँ नाइदर आता, क्योंकि जिस तरह ये पेयर्स में यूज होते हैं ना, नाइदर और नॉर, आइदर और, ठीक है। तानिया अकम्पनीड बाय हर ब्रदर डैश एट द पार्टी, तानिया अपने भाई के साथ पार्टी में थी, वॉज एट द पार्टी, क्योंकि यहाँ अकम्पनीड आ गया, पास्ट टेंस हो गया। द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर डैश इन अदर स्कूल, स्मार्टर देन दोज, मोर स्मार्टर देन। मोस्ट सुटेबल जो मुझे लग रहा है दैट इज स्मार्टर देन दोज इन अदर स्कूल्स, राइट। शी इज स्टैंडिंग विद हर बॉयफ्रेंड, ये तो आसान है। द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन डैश 8 to 7, फ्रॉम 8 to 7।
8 से 7 तक, सुबह 8 से शाम 7 तक खुला रहता है, राइट। आई डैश न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर, अगले साल की बात हो रही है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ फ्यूचर सिंपल टेंस। तो आई विल गो टू न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर। प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, ये तो सिंपल है, ठीक है। चूज द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग टू द कैपिटल लेटर्स, ठीक है। मेरीमेंट, गेटी, जॉलिटी, चेयरफुलनेस, ग्लूम, इन तीनों का मतलब पॉजिटिव सेंस के अंदर होता है, खुशी के सेंस में। ग्लूम का मतलब होता है गम, राइट। तो इसका जो अपोजिट है मेरीमेंट का, दैट इज ग्लूम। फेंड, फेंड का क्या मतलब है, देखो फेंड, फेंड कहते हैं किसी को कोई काम करने से रोकना, ठीक है, किसी को कुछ काम करने से रोकना। इसका उलट क्या होगा, किसी को कुछ काम करने पर उभारना, यानी इनकरेजिंग। इनकरेजिंग इज द करेक्ट आंसर, अपोजिट है ना। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट मीन्स काइंड। अब देखो सिंपैथेटिक का मतलब है काइंड, लिबरल तो यहाँ कोई सेंस ही नहीं बन रहा, बेनिफिशियल का भी सेंस नहीं बन रहा। मेल वोलेंट का मतलब होता है अनकाइंड, ठीक है, एक ऐसा बंदा जो कि काइंड नहीं है, दैट इज मेल वोलेंट। तो मेल वोलेंट पे लगा दो, उलट मतलब है, ठीक है। यील्डिंग का अपोजिट क्या होता है, ऑर्डिनेंस, अब्ट्रूड, डेलिब्रेट, अंडरस्टैंड, ये मुझे नहीं आता, ठीक है, ये मुझे नहीं आता, इसका देख लेंगे। एफिकेशियस, यूजफुल, स्किल्ड, यूजलेस, अनस्किल्ड। एफिकेशियस का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो एफिशिएंट होता है, जो एफिशिएंट, जो प्रोडक्टिव होता है, जो यूजफुल होता है, उसको एफिकेशियस कहा जाता है। तो इसका उलट क्या होगा, यूजलेस, सिंपल एज दैट। डिटेन, डिटेन का मतलब होता है किसी को रोक के रखना, राइट, यू नो, टू स्टॉप समवन फ्रॉम लीविंग, टू एब्स्ट्रेन समवन, राइट। तो इसका उलट क्या होगा, डिटेन का मतलब है रोकना, और या फॉरगेट है हमारे पास, फॉरगेट का मतलब है जाने दो, भूल जाओ, माफ कर दो, सही है। डिप्लीट का मतलब होता है खत्म होना, यहाँ पर डिक्रीज का मतलब भी है खत्म होना, तो ये तो इसका सिनोनियम है, लेकिन हमें क्या करना है, एंटोनियम चाहिए। ऑगमेंट का मतलब होता है हमारे पास बढ़ाना, ऑगमेंटेशन मींस इंक्रीजिंग। परस्पिकेसिटी, परस्पिकेसिटी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है, परस्पिकेसिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है शान और शौकत के उसमें आता है, राइट, शान और शौकत के उसमें आता है, या हाँ शान और शौकत के मतलब उसमें वर्ड्स में इसका मतलब होता है। तो एक्यूमेन, एस्ट्यूटनेस, ये तो यहाँ पर अनसूटेबल है सबसे। इंटेलिजेंस, नेविटी, देखो नेव का मतलब होता है सिंप्लिसिटी, परस्पिकेसिटी का मतलब है शान और शौकत, राइट, बहुत ही जो ठाट बाट होते हैं लोगों के। और नेविटी का मतलब होता है, देखो नेव का मतलब होता है अनअफेक्टेड सिंप्लिसिटी, ये तो मुझे इसका मतलब याद है, राइट। कन्फेबुलेशन, अब देखो कन्फेबुलेशन अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है फैब्रिकेट करना, ये साइकोलॉजी की टर्म है। तो ये साइकोलॉजी के अंदर टर्म यूज किया जाता है, लेकिन उर्फे आम में इसका मतलब होता है फैब्रिकेशन। तो इसका उलट है हमारे पास वेरिफिकेशन, राइट। डिलेंटेट, डिलेंटेट, ठीक है, डिलेंटेट का उलट होता है कोनोइजर, ये मैंने याद किया था इस वजह से मुझे आता है, राइट। किल्टर, डिलेंटेट का कोनोइजर है, ये मुझे याद था, ठीक है। अच्छा, किल्टर, किल्टर का क्या मतलब होता है, आगे देखते हैं इसके वर्ड में, मतलब मुझे किल्टर का मतलब नहीं पता, लेकिन अब मैं ऑप्शंस देख के गेस करने की कोशिश करूंगा। बैलेंस, ऑर्डर, हार्मोनी, आउट ऑफ सिंक, ठीक है। अब देखो बैलेंस हो, ऑर्डर हो, या एक हार्मोनी के अंदर हो, इन तीनों का एक ही मतलब है, यानी ये तीनों सिनोनियम्स दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। और आउट ऑफ सिंक का मतलब है कि बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर, राइट। तो आउट ऑफ सिंक हमारा आंसर होगा लाजमन, ठीक हो गया। अब आ गया हमारे पास जनरल नॉलेज, देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। हु इज द करंट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, डिप्टी चेयरमैन कौन है, सैयदाल खान नासिर, ठीक है। चेयरमैन कौन है, चेयरमैन इज यूसुफ रजा गिलानी, एंड जो हमारे पास डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, दैट इज सैयदाल खान नासिर। When did Suparco launched Indignious, Pakistan's first indigenous electronic optical satellite EO1? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 17 फरवरी, ये तो मुझे याद है,
17 फरवरी 2025 को चाइना के लॉन्चिंग पैड से पाकिस्तान ने अपनी पहली ऑप्टिकल सैटेलाइट EO1 को लॉन्च किया था। ठीक हो गया। Who is the president of South Asia at the World Bank who recently in January 2025 visited Pakistan? उन साहब का नाम था मार्टिन रेजर। ये टीवी पे भी आया था, राइट। इन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया था इन जनवरी 2025। साउथ एशिया के जो मामलात को वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप ओवरलुक करता है, उसके चेयरमैन है ये, राइट। उसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर मार्टिन रेजर। डॉक्टर है ये, ठीक है। अगर इनके नाम के पीछे डॉक्टर लगा है तो डॉक्टर पे लगा दीजिएगा, डॉक्टर मार्टिन रेजर। नेम द लेक विच लाइज बिटवीन द बॉर्डर ऑफ इंडिया पाकिस्तान। शकूर लेक। ये तो इजी है, राइट, बगैर देखे लगा दो। शकूर लेक ये कहां पर है जी? जहां तक मुझे याद पड़ता है ये हमारे पास जो इंडिया का राजस्थान है ना, और पाकिस्तान का जो सिंध का इलाका है, राइट, यानी सिंध और राजस्थान के बॉर्डर पर है ये शकूर लेक। दिस इज अ सॉल्ट लेक, ठीक है, नमकीन लेक है। हाउ मेनी लैंडलॉक कंट्रीज इन द वर्ल्ड? 44। पक्का, ठीक है। लैंडलॉक कंट्रीज जो होते हैं, ऐसे कंट्रीज होते हैं जो के चारों तरफ से, जिनके पास कोई समुंदर नहीं होता, राइट, जो के बाकी दूसरे मुल्कों पर सी बेस्ड ट्रेड पर डिपेंडेंट होते हैं, इनकी अपनी कोई नेवी नहीं होती, राइट। अच्छा, पी वेव्स इज द टर्म एसोसिएटेड विद अर्थ वेव्स, ओशंस, विंड्स, रिवर। देखो पी वेव जो होता है ना, पी वेव हो या सिज्मिक वेव हो, ये अर्थक्वेक के साथ एसोसिएटेड होती है, राइट। दिस इज एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक्स। सिज्मिक वेव जो सिज्मिक एक्टिविटी होती है अर्थ के अंदर, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, उससे जो वेव्स जनरेट होती हैं उनको सिज्मिक वेव्स या पी वेव्स कहा जाता है। पाकिस्तान फॉलोज द पॉलिसी ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल, कंट्रोल्ड, इंक्रीजिंग। देखो पाकिस्तान हमेशा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉलो करता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉलो करता है, राइट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है कि इसको मार्केट रेट भी कहा जाता है, ठीक है, कि जिस तरह मार्केट के अंदर डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे जा रही है, तो आप फिक्स ना करें, मार्केट के हिसाब से अपना एक्सचेंज रेट जो रुपये टू डॉलर है उसको चलने दें। विच ऑर्गेनाइजेशन होस्ट्स द अमन एक्सरसाइज 2025? अमन एक्सरसाइज जब भी आ जाए, AMAN, किसी भी साल का अमन एक्सरसाइज पाकिस्तान नेवी होस्ट करती है, राइट, पक्का। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली? हु इज द करंट स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली? तो ये है अवैस कादिर शाह, राइट। और जो डिप्टी स्पीकर है, आई थिंक ही इज सम क्रिश्चियन है या कोई गैर मजहब है, मतलब गैर मुस्लिम है कोई, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, राइट। हु वॉज elected एज द फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इन February 2025? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डॉक्टर जीलाफ मुनीर, जीलफ मुनीर या जीलाफ मुनीर, जो भी इनका नाम है, राइट। शमशाद अख्तर, ये कौन है? ये हमारी फॉर्मर केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये स्टेट बैंक की पहली फीमेल गवर्नर थी, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो मैडम शमशाद अख्तर का भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान promoted General Asim Munir to the rank of Field Marshal on that was 20th May 2025। ये मुझे अब कैसे याद है? क्योंकि 21 मई को मेरे भाई की बर्थडे है, तो उस दिन, उससे एक दिन पहले इनको ये दिया गया था, तो मैंने इस तरह इसको याद रखा हुआ है, राइट। तो अभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर कहने के बजाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कहा जाता है। व्हाइट लिली इज द नेशनल एम्बलम ऑफ विच कंट्री? कनाडा। चाइना के झंडे के ऊपर तारे होते हैं, बांग्लादेश के झंडे के ऊपर मोटा सा एक रेड कलर का नुक्ता होता है, और पाकिस्तान के अंदर चांद तारे होते हैं, राइट। तो कनाडा इज द करेक्ट आंसर, राइट। Who was the first foreign minister of Pakistan? लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, नॉट। Who was the first foreign minister of Pakistan? ये मेरे ख्याल से चारों गलत है, मैं इसका आंसर यहाँ आपको बता देता हूँ। उनका नाम था सर जफरुल्लाह खान, याद रखिएगा, सर जफरुल्लाह, ओह,
सर जफरुल्लाह खान, ही वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, राइट। और ये कौन थे? ये कादियानी थे। इस चीज को याद रखिएगा, ये एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर है। सर जफरुल्लाह खान, ही वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुझे इतना पता है कि कोई फीमेल है। आप देखते हैं, रामनाथ, ये तो मेल का नाम है, ये तो है नहीं। नरेंद्र मोदी, राजनाथ नहीं है, द्रौपदी मुर्मू, यही होगी, लगा दो, क्योंकि ये तीनों मेल है। मुझे इतना याद है कि इंडिया की जो प्रेसिडेंट है इस वक्त वो फीमेल है, तो मेरे ख्याल से यही होंगी। व्हाट इज अ टैरिफ? वाह, ये अच्छा सवाल है, ये आएगा। टैक्स दैट द गवर्नमेंट लेवीज ऑन इंपोर्ट्स, टैक्स दैट द गवर्नमेंट लेवीज ऑन एक्सपोर्ट्स, बोथ ऑफ देम। ठीक है, टैरिफ का मतलब होता है, वैसे देखो नॉर्मली जो टैरिफ टैरिफ होता है ना, वो इंपोर्ट्स पर लगाया जाता है, लेकिन जो स्कॉलरी डेफिनेशन है टैरिफ की, उसके अंदर ये है कि कभी कभी एक्सपोर्ट पे भी लगाना पड़ता है टैरिफ। ठीक है, जब इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ी, राइट। तो थोड़ा कंट्रोल करने के लिए चीजों को गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, एक्सपोर्ट्स पे फिर पाबंदियां लगाती है, ताकि थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो, यानी जब बहुत ज्यादा एक्सपेंशन लेवल पे इकोनॉमी चली जाती है, राइट। और ये कब होता है? ये तब होता है जब इकोनॉमी हमारी जो है ना बिल्कुल रिसेशन लेवल पे चली जाती है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, चाइना के ऊपर यूएस ने इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाया ना, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि अमेरिका के अंदर लोकल प्रोडक्शन, तकरीबन लोकल उनके कारखाने बिल्कुल बंद हो गए थे, हर चीज वो चाइना से इंपोर्ट करते थे। तो टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट्स पर भी और कभी कभी एक्सपोर्ट्स पर भी, एज पर द डेफिनेशंस इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स, राइट। तो बोथ ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। टैरिफ वो टैक्स है जो इंपोर्ट्स पर भी लगाया जाता है और एक्सपोर्ट्स पर भी लगाया जाता है। विच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? हैप्पीएस्ट कंट्री मेरे ख्याल से फिनलैंड है। फिनलैंड इसका करेक्ट आंसर है, राइट। पाकिस्तान तो है नहीं, यूएस हो नहीं सकता, आयरलैंड हो नहीं सकता, उनका उनके साथ यूके के साथ फटा चलता रहता है, आयरलैंड का, स्कॉटलैंड का, कि हमें अलग करो, तो ये तो हो नहीं सकते, फिनलैंड ही होगा, राइट। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी टाइम जोन्स? 24 टाइम जोन्स, ये तो पक्का है। What is the rank of Pakistan in the Global Firepower Index 2025? 12वें नंबर पर है, राइट। आज 2025 में पाकिस्तान जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है इसमें है 12वें नंबर पर, और 2005 के अंदर पाकिस्तान आर्मी, मतलब फायर पावर इंडेक्स आर्म्ड फोर्सेस की पावर को मेजर करने का एक मैट्रिक्स है ना, 2005 के अंदर पाकिस्तान आर्मी चौथे या पांचवें नंबर पे आती थी। अब अंदाजा लगा लें आप, हु इज द फाउंडर ऑफ एआई टूल डीप सीक? लियांग वेंगफेंग। ठीक है, लियांग वेंगफेंग, राइट, ही इज द ऑनर ऑफ डीप सीक। और अगर चैट जीपीटी का पूछा जाए तो दैट इज सैम ऑल्टमैन। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। सैम ऑल्टमैन इज द फाउंडर ऑफ ओपन एआई। ओपन एआई का प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा। विच कंट्री होस्टेड G20 समिट 2025? 2025 का कौन होस्ट करेगा? ये तो हुआ ही नहीं है अभी मेरे भाई, किसने बताया? ये जो होगा ना अभी 2025 में, वो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा, ठीक है, इसको याद कर लें। Recently in 2025, Operation Midnight Hammer was launched by which country? Midnight Hammer ये वही ऑपरेशन है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के जो न्यूक्लियर बेसिस थे, ठीक है, जो न्यूक्लियर वहां पर यूरेनियम के एनरिचमेंट का काम जहां चल रहा था, राइट, उसको तबाह किया था बाय यूजिंग B-2 बॉम्बर्स, राइट। ये हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मिडनाइट हैमर वाज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। अगर राइजिंग लायन की बात की जाए तो राइजिंग लायन वाज लॉन्च्ड बाय इसराइल, राइट। राइजिंग लायन, जिसमें पहली दफा इन्होंने इनके ईरानी के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को टारगेट किया था, और जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको मारा था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइजिंग लायन वाज द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इजराइल अगेंस्ट ईरान
to kill their top officials, top military officials and their top nuclear scientists, right? तो ये है। और इनके इसके रिस्पॉन्स में जो ईरान ने इन पर हमला किया था उसका क्या मतलब, उसका क्या नाम था? उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ट्रू प्रॉमिस, राइट? ये ईरान ने लॉन्च किया था किसके ऊपर? किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर, राइट? ठीक हो गया, ये तीनों चीजें याद रखो। मिडनाइट हैमर वाज लॉन्च्ड बाय द यूएस, राइजिंग लायन बाय इसराइल एंड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस बाय ईरान। Which Pakistani was elected as the president of Oxford Union? मूसा हर्राज, ठीक है। और इससे पहले जो ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट पाकिस्तानी थे वो कौन थे? वो थी बेनजीर भुट्टो शहीद, राइट? तो ये अभी काफी टाइम के बाद ऑक्सफोर्ड यूनियन का कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तानी बना है एंड हिज नेम इज मूसा हर्राज। पॉप लियो 14 बिलोंग्स टू विच कंट्री? जो अभी नया कैथोलिक पॉप आया, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये पूछा जा रहा है। तो ही बिलोंग्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट? और इससे पहले जो थे, जो अभी मतलब फौत हुए, उनका क्या नाम था? उनका क्या नाम था? आपको भी नहीं पता, मेरे जहन से भी निकल गया, ठीक है। लेकिन उनका असली जो नाम था ना, उनका नाम था मारियो, राइट? वो जो ज़ईफ से थे ना, पॉप फ्रांसिस जिनको कहा जाता था, सॉरी, पॉप फ्रांसिस का असली नाम था मारियो और वो बिलोंग करते थे अर्जेंटीना से, राइट? वो बिलोंग करते थे अर्जेंटीना से। Which is the most fertile region of Pakistan? Third desert, Indus Basin, Karakoram Range. Without a doubt, Indus Basin. One of the most fertile areas of the world. Not even of Pakistan, but of the world. ये तो डेजर्ट है, ये हो नहीं सकते। कराकरम रेंज के अंदर काश्तकारी होती नहीं है पहाड़ों में। इंडस बेसन ये है जो अपर पंजाब और लोअर केपीके का इलाका कवर करता है, राइट? दैट इज इंडस बेसन। दुनिया का बेहतरीन जरखेज यहाँ पर सरजमीन मौजूद है। When did Jimmy Carter, the former president of the United States of America, die? ये कब मरा था? ये मरा था 30 दिसंबर 2024। अमेरिकन डेट अगर आ जाए तो दैट वाज 29 दिसंबर, लेकिन हम चूंकि एक दिन आगे चलते हैं तो हमारा है 30 दिसंबर, राइट? 2024। Which of the following is a monetary tool, is not a monetary tool used by SPP, राइट? देख लेते हैं। डिस्काउंट रेट एडजस्टमेंट ये किया जाता है, ठीक है। डिस्काउंट रेट को फिक्स करना इज द प्राइमरी टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी दैट द स्टेट बैंक यूजेस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, राइट, इन द कंट्री। तो डिस्काउंट रेट तो है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं जिनके अंदर स्टेट बैंक जो है ना वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता और खरीदता है। रिजर्व रिक्वायरमेंट ये भी है, बैंक्स को वो गाइडलाइन देते हैं कि अगर कस्टमर ने आपके पास इतने पैसे दिए ना तो उसमें से कितना परसेंट आपने अपने पास रखना है और कितना परसेंट आपने आगे इन्वेस्ट करना है। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसको कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो भी कहा जाता है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो, CRR, राइट? तो टैक्सेशन पॉलिसी का स्टेट बैंक से कोई काम नहीं है। टैक्सेशन पॉलिसी जो है दैट इज यूज्ड बाय FBR, राइट? तो यहाँ पर स्टेट बैंक के बारे में पूछा गया था कि जो वो यूज नहीं करते, तो दैट इज टैक्सेशन पॉलिसी। और ये कौन यूज करता है? ये FBR यूज करता है। Which technology initiative has State Bank of Pakistan introduced to promote digital banking? रास्ट पेमेंट सिस्टम, फौरी ट्रांसफर, राइट? नेशनल सेविंग स्कीम ये पहले था। माइक्रो फाइनेंस बैंक ये बहुत पहले की बात है। ग्रीन बैंकिंग इनिशिएटिव ये भी 3-4 साल पहले की बात है। लेकिन अभी जो रिसेंट है ग्रीन बैंकिंग 2022 में इन्होंने पहला जो अपना जो ग्रीन बॉन्ड था ना वो स्टेट बैंक ने इशू किया था 2022 के अंदर। जो रास्ट पेमेंट सिस्टम है ये करेंटली इसी साल की बात है, राइट? इसी फाइनेंशियल ईयर की। द कैपिटल ऑफ मलेशिया इज कुआलालंपुर, राइट? जकार्ता किसका है? जकार्ता इंडोनेशिया का है। सिडनी किसका है? सिडनी किसी का नहीं है, राइट? सिडनी किसके अंदर आता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। और ऑस्ट्रेलिया किसका, ऑस्ट्रेलिया का क्या कैपिटल है? दैट इज कैनबरा, राइट? द फेमस बुक फ्रेंड्स एंड फोज इज रिटन बाय मुजीबुर रहमान, के अजीज, आयशा जलाल, नन ऑफ दिस। मुजीबुर रहमान ये आपने देखा होगा टीवी पे आते हैं, दुनिया न्यूज पे आते हैं शायद। मुजीबुर रहमान शामी नाम है इनका पूरा, राइट? वो ज़ईफ से हैं, सर पे बिल्कुल अभी बाल खत्म हो गए इनके, लेकिन ही इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट। आप अगर मतलब आपने अगर एक अनबायस्ड तज्जिया सुनना है तो आप इनका सुन सकते हैं। मुजीबुर रहमान शामी, राइट?
हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? सैयद मेहदी शाह, राइट। इसकी तो मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है। और क्या ऑप्शन थे? कमरुज्जमान कायरा, कमरुज्जमान कायरा, ये तो हो नहीं सकते, ये तो पीपल्स पार्टी में है, राइट। वजीर बेग, पीर करम शाह, ये नहीं हो सकते। यही है, सैयद मेहदी शाह वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जीबी। तो ये हमारा खत्म हो गया। इसके अलावा जो एनालिटिकल रीजनिंग है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज।